दोस्तों आज की दुनिया में जहां हम रहते हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग एक्सट्रोवर्ट आइडियोलॉजी वाले होते हैं, जहां क्वेश्चंस करना, सोशल गैदरिंग्स, ये सभी चीजें काफी आम बात होती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, जिसका ध्यान हमेशा खुद के अंदर ज्यादा होता है, ये क्लोज फ्रेंड के बीच ही ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे एक्सट्रोवर्ट दूसरों के साथ, अनजान लोगों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट दूसरों के साथ बातें करने से, उनके साथ घुलने मिलने में इन्हें जो मजा मिलता है वो शायद अकेले ना मिले। एक्सट्रोवर्ट को एक दूसरे से सवाल पूछना, उसका जवाब देना भी काफी पसंद होता है। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स को सिर्फ काम की बातें करना, अपने क्लोज फ्रेंड से मिलना जुलना, यही सब पसंद होता है और इनका यही नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग इनके इस बिहेवियर को अनोइंग, घमंडी या न जाने किन किन शब्दों से बयां करते हैं और इन्हें हर रोज ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो इनको काफी फ्रस्ट्रेट कर देता है। अगर आपका कोई दोस्त इंट्रोवर्ट है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ऐसे कौन से सवाल पूछने नहीं चाहिए जो आपके दोस्त को काफी परेशान कर सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जानने वाले हैं। तो फीलर्स, गेट रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, व्हाई आर यू सो क्विट, यानी कि तुम इतना शांत क्यों भैया। दोस्तों ये एक ऐसा यूनिवर्सल सवाल है जो हर एक इंट्रोवर्ट अपनी लाइफ में हमेशा फेस करता ही है। ये सवाल इतना फ्रस्ट्रेटिंग है कि मानो जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज ऑफिस जाता है और आप उससे रोज आकर पूछने लगते हो, भैया तुम ऑफिस क्यों जाते हो? भाई क्योंकि वह उसका काम है। ऐसे इंट्रोवर्ट ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स हमेशा सही समय पर सही बात बोलना ही पसंद करते हैं, इसलिए ये हमेशा फालतू बोलना और आर्गुमेंट करना उन्हें बिल्कुल भी या कहने कतई पसंद नहीं होता। अगर आपका कोई दोस्त बहुत शांत रहता है तो उससे ये मत पूछिए कि व्हाई आर यू सो क्वाइट, बल्कि आप उनसे किसी नए या अलग टॉपिक पर बात कर सकते हो और उनके मूड से आप ये पता लगा सकते हो कि वह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। नंबर 2, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ नाउ, तुम भैया अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो? दोस्तों अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, ये सवाल बहुत से लोगों को सुनने में काफी नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी फॉर इंट्रोवर्ट्स इट्स कंप्लीटली अनोइंग, क्योंकि ये एक प्राइवेट पर्सन होता है जो अपनी प्राइवेट लाइफ को किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करता। इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और इसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर हमेशा ग्रेजुएट होने के बाद पूछा जाता है। हालांकि कोई एक्सट्रोवर्ट इसका आंसर आराम से दे सकता है कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला हूं, या मैं इस एग्जाम में बैठने वाला हूं, मुझे जॉब मिलने वाली है, ये वगैरह वगैरह एक एक्सट्रोवर्ट के लिए काफी नॉर्मल है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए ये जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिकॉज उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन पसंद नहीं होते कि उनके लाइफ के डिसीजन कोई दूसरा व्यक्ति ले या दूसरा व्यक्ति उनके डिसीजन को प्रभावित करे, या फिर कह सकते हैं कि कोई उनके गोल्स या एम्बिशन को जज करने लग जाए। इसलिए उन्हें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। नंबर 3, व्हेन आर यू हैविंग मैरिड और हैविंग किड्स, भैया तुम्हारी शादी या बच्चे कब होने वाले हैं? दोस्तों वो लोग जो कभी किसी को डेट कर रहे हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, वे लोग इस क्वेश्चन की असल सरदर्दी जानते हैं कि यह कितना रेडिकुलस क्वेश्चन है, जो उन्हें अक्सर अपने आसपास के रहने वाले दोस्त या रिलेटिव्स और घर वालों से सुनने को मिल सकता है कि भैया आप शादी कब करने वाले हो या आप बच्चे कब करने वाले हो। इंट्रोवर्ट्स के लिए ये सवाल इसलिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि शादी करना और बच्चे करना किसी की लाइफ का एक बहुत बड़ा और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो जाता है, जो कि ना सिर्फ उस पर बल्कि उसके साथ रहने वाले व्यक्ति पर भी असर डालता है। तो जरा आप खुद सोचिए कि इतने बड़े डिसीजन को कोई भी व्यक्ति सिर्फ किसी के कहने पर कैसे ले सकता है। और कुछ ऐसे ही थिंकिंग होती है इंट्रोवर्ट्स की, वो अपने लाइफ के मेजर डिसीजन खुद बहुत सोच समझ कर लेते हैं, न कि समाज के आदर्शों को देखकर। हालांकि ये ऐसा सवाल है जो आपको किसी इंट्रोवर्ट से क्या बल्कि आपको किसी से भी नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज ये उनकी एक पर्सनल लाइफ है और उनकी पर्सनल चॉइस है। नंबर 4, डू यू वॉन्ट टू कम टू दिस पार्टी वेयर यू वोंट नो अ सिंगल पर्सन, किसी ऐसी पार्टी में चलोगे भैया जहां सब अनजान होंगे? दोस्तों एज एन इंडियन आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती किसी पार्टी या शादी में लेकर जाते हैं जहां पर जाने का आपको बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन आप पेरेंट्स को मना भी तो नहीं कर पाते हो। और सबसे बेकार होता है रिलेटिव से मिलना। अरे हाँ जी हाँ, जिन्हें हम जानते भी नहीं है और जिन्हें हमने आज तक देखा भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से मिलना हमारे लिए बेहद ही अजीब होता है। इंट्रोवर्ट्स के लिए पार्टीज करना, हैंग आउट करना कोई रेगुलर थिंग नहीं होता। वो ज्यादातर समय अपने क्लोज फ्रेंड के साथ या अकेले ही स्पेंड करना पसंद करते हैं। ऐसे में उनसे ये सवाल पूछना कि डू यू वांट टू ज्वाइन द पार्टी, इट्स कंप्लीटली यूजलेस एंड अनोइंग थिंग।
नंबर 5, सो यू डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल वीकेंड। तुम पूरा वीकेंड घर पर क्यों रहना चाहते हो? तुम घर पर रहने से बोर क्यों नहीं होते हो? तुम बाहर क्यों नहीं चलते हो दोस्त? लोग समझते हैं कि घर पर रहना यानी कुछ ना करना, सिर्फ घर पर रहकर बोर होना होता है, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए घर पर रहना हेवन यानी कि स्वर्ग जैसी फीलिंग देती है, जहां वह खुद के साथ टाइम स्पेंड करके खुद को रिचार्ज करते हैं और अच्छा फील कराते हैं। पूरा वीक लोगों से इंटरेक्शन करते करते ये थक चुके होते हैं और इतना काम करने के बाद फाइनली इंट्रोवर्ट्स को वीकेंड ही ऐसा समय मिलता है जहां पर वह पीस यानी कि शांति से रह सकते हैं और खुद की कंपनी को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में कहाँ आती है और वह उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंट्रोवर्ट्स के लिए लाइफ को एंजॉय करने का तरीका अलग होता है। अगर आप भी ये सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो आप इसे काफी नॉर्मल तरीके से पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हारा वीकेंड कैसा था, ना कि ये पूछो कि तुम सारा वीकेंड घर पर ही क्यों पड़े रहे। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे 5 अनोइंग सवाल जिन्हें इंट्रोवर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 5 नहीं है बल्कि हजारों की तादाद में है जो इंट्रोवर्ट्स हमेशा ही अपनी लाइफ में रोजाना फेस करते हैं। और अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज इंट्रोवर्ट दोस्त है तो आपको उनसे सोच समझ कर ही सवाल करना चाहिए और उनके इंट्रोवर्जन का सम्मान करना चाहिए। उनके लिए लाइफ को एंजॉय करने का तरीका किसी एक्सट्रोवर्ट से बिल्कुल ही अलग होता है और वह ज्यादातर खुद की कंपनी को ही एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।